बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और सबकी एक ही शिकायत होती है, भाई थाली से हमारी सब्जियां गायब हो रही हैं, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, दाल गायब हो रहा है, तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो खेत में हम पहुंच गए हैं और जानते हैं जो किसान अन्न उपजाते हैं, जो अन्नदाता होते हैं, क्या जो ये महंगाई है, बहुत महंगाई हम बोलते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या उसका फ़ायदा इन किसानों को मिलता है या ये भी परेशान है आम लोगों की तरह, मिडिल क्लास की तरह। हमारे सहयोगी एहसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मांडू से हमारे सहयोगी हैं और देखिए खेत में हमें लेकर पहुँचे हैं जहाँ एक महिला किसान हमारे साथ नज़र आ रही हैं। एहसान, देखिए यहीं से शुरू करना चाहिए, बजट तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि देखिए महंगाई का असर सबसे ज़्यादा थाली पर होता है। तो एक महिला किसान के पास भी हम पहुंचते हैं। ये जो इलाका जहाँ आप लेके आए हैं, खेती पर ही निर्भर है? ये पूरा एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। यहाँ के जो लोग हैं जो खेती गृहस्थी करके ही अपनी जीविका को चलाते हैं। और आप देख रहे हैं भी हम लोग सरसों के खेत में हैं, जहाँ एक तरफ तेल की महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, वहीं किसान अब अपने खेतों में सरसों उगाकर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात समझना होगा, देखिए ये सरसों की फली है जो अब थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी। फूल इसके अब झड़ चुके हैं, ये फली आ गई है, इसमें सरसों के दाने हैं। तो क्या जो रेट जो हम 180 रुपये 190 रुपये किलो सरसों के तेल खरीद रहे हैं बाजार से, किसानों को उसका फायदा कितना होता है? आपका खेत है ये? हाँ, मेरा ही खेत है। तो अभी हमने देखा बहुत सारी मूली तोड़ रही थी, तो एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये मूली भी बाजार में बेचती हैं? बाजार में नहीं बेचते हैं, बाजार में बेच लिए। इनसे पहले जो सरसों दिए थे, सरसों का ही भीड़ में मतलब मूली रोप दिए। और मूली है कि सब निकाल दिए, सरसों बचा है। अब सरसों कुछ दिन में हो ही जाएगा। अच्छा, देखिए सरसों का तेल जब हम लोग तक पहुंचता है तो बहुत दाम उसका रहता है। आप लोगों से जो साहूकार हैं वो लोग कैसे इस फली को खरीदते हैं? 50 रुपये केजी खरीदते हैं। सरसों के दाने 50 रुपये केजी। तो इसे लगाने में लागत और मेहनत कितना दिन लग जाता है? 3 महीना। 3 महीना। और पूंजी कितना लगता है? पूंजी लगता है वही 250 रुपये केजी मिलता है सरसों। और जोताई वही 250-300 रुपया लगता है एक बारी में। तो फायदा हो जाता है क्योंकि देखिए हम लोग की थाली तक, हमारे किचन तक जब सरसों का तेल पहुंचता है बहुत महंगा हो जाता है। फिर आप लोग लागत लगाती हैं, मेहनत करती हैं, पूरा परिवार 3-4 महीने जुटा रहता है, सुखाती हैं इसे, फिर बाजार में बेचती हैं। होता है क्या है कि देखिए जो हम लोग को ये है ना बारी, इसमें 2 पैकेट 1 पैकेट हो जाएगा निश्चित, मतलब 1.5 पैकेट होबे करेगा। इसमें 60 केजी यदि सरसों हो जाता है, 60 केजी, तो 20 केजी तेल आ ही जाएगा। तो आप लोग को कितना फायदा होता है? हम लोग को ही फायदा होता है 600 रुपया यदि पूंजी लग गया तो 20 केजी तेल में अब जोड़ सकते हैं 180 रुपया का रेट से। तो आप लोग से तो साहूकार खरीदते हैं सरसों का दाना। तो वो कैसे खरीदते हैं? आप जो लगाते हैं 50 रुपये खरीदते हैं, लेकिन हम लोग को बेचने से कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग अपने से ही मतलब घर के इस्तेमाल के लिए रखते हैं, तो हम लोग को फायदा होता है। आखिर साल भर 12 महीना में हम लोग को खरीद के नहीं ना खा पाएंगे, इसलिए हम लोग अपने खुद रखते हैं। अच्छा, सरकार भी बहुत सारी योजना चलाती है, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स के लिए। कोई योजना की है जानकारी? कुछ पहुंचता है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं आज तक पहुंचा है। कोई बताता है आकर? नहीं बताता है। किसी योजना का कोई भी जानकारी नहीं? मुखिया या ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान को? ये जो है किसान मित्र जो होता है, एक पंचायत में एक, वो खुद लेता है लेकिन हम लोग को देता नहीं है। अच्छा, तो देखिए वही वाली बात है कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो जो जरूरतमंद है या लाभुक जहाँ तक पहुँचना, वहाँ 5 पैसे भी नहीं पहुँच पाता है। तो स्थिति वही है। फिलहाल बहुत ज़्यादा फायदा इन्हें खेती से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो सरसों के खेत हैं, भले ही हम सरसों के तेल बहुत महंगे दाम में खरीदे, लेकिन इन्हें उतना फायदा नहीं होता जो लोग सोचते हैं। तो गुजारा कैसे? खेती पर ही निर्भर है? हाँ, खेती पर ही निर्भर है। बजट समझ में आता है? बजट सरकार जो लाती है? नहीं, सब नहीं सुना। बजट नहीं पता क्या है? तो ये जो रेट वेट जो तय होता है, महंगाई जो है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है। बजट नहीं पता, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये पता है। सरकार जिम्मेदार है और सरकार से ही सवाल बनता है कि इस महंगाई को दूर करे, किसानों के लिए भी योजनाओं में बेहतर कुछ चीज़ हो, इस बजट में कुछ खास हो, खासकर महिला किसान के लिए। ये उम्मीदें लगाई बैठी हैं महिला वित्त मंत्री से महिला किसान। इस वक्त मटर के खेत में हम हैं और देखिए मटर की ताज़ा ताज़ा फलियाँ हैं।
अब बाजार में इसका रेट 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है, लेकिन खेत में जिन्होंने बहुत उम्मीद से मटर को लगाया था, क्या उन्हें अब वो रेट मिल पा रहा है? इस पर भी चर्चा यहाँ पर ज़रूरी है। आप लोग बहुत लेट से मटर लगाएं क्या? हम लोग नहीं, हम लोग तो फर्स्ट टाइम मटर लगाए थे। तो एक बार निकल चुका है? नहीं, इला छठा बार है ये वाला। छठा बार है। तो क्या अब जो लगाए आप लोग, जितना लागत लगाई हो, निकल पाएगा? मटर का रेट तो मार्केट में गिर गया है। हाँ, अभी तो गिर गया है लेकिन कुछ निकल गया है। अच्छा, तो फायदा हो रहा है अब मटर लगाने से आप लोग का? ये क्या साल भर में 1-2 फसल, कितना फसल लगाती हैं? साल में वही लगाते हैं, मटर लगाते हैं और एक बार मकई लगाते हैं। अच्छा, तो ये सब्जी का ही खेत है आपका? सब्जी का मतलब सिर्फ सब्जी लगाती हैं इसमें? हाँ, सब्जी कैसे लगाते हैं? तो घर चल जाता है इससे? नहीं, घर नहीं चलता है। तो क्या करती हैं घर चलाने के लिए? घर चलाने के लिए वही थोड़ा मोड़ा काम करते हैं अथी वाला में। अच्छा, सरकार भी जो योजना चला रही है, मैया सम्मान है, अबुआ आवास है, वो सब लाभ मिला आप लोग को? हाँ, मिला है। मैया सम्मान मिलता है? मिल रहा है। कितने मैया को आ जाता है घर में? घर में एक मैया है खाली, तो एक ही को आता है ना? एक ही को। उससे मदद मिल रही है? कुछ मिल रहा है। और अबुआ आवास का मिला है लाभ? नहीं मिला है। नहीं मिला। आया फर्स्ट में अथी वोट से पहले भी मतलब हुआ कि बल ऑनलाइन हो गया है आपका, उसके बाद भी सुन रहे हैं कि अभी नहीं होगा। अच्छा, और उज्ज्वला योजना मिला है आप लोग को? गैस मिला है उसमें? हाँ, गैस मिला है। तो उसे भराती कैसे हैं? क्या रेट पड़ता है? अभी गैस अभी बंद करके रख दी है, मतलब 1-2 बार चलाए और बंद रखा हुआ है। क्यों, सिलेंडर का दाम ज़्यादा है इसलिए? हाँ। तो कोई फायदा नहीं हुआ, यानी अभी भी उसी तरह लकड़ी कोयले में धुआं में खाना बनाती हैं? हाँ, लकड़ी में बना रहे हैं। अच्छा, सरकार बजट लाने वाली है, कुछ उम्मीद की है बजट से? कुछ लग रहा है कि आप लोग के लिए, जो महिला किसान है या जो खेत में काम करते हैं, उनके लिए कुछ होगा इस बजट में? हम ये वाला नहीं समझे। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं बजट वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिन किसानों के बीच में हम जा रहे हैं या जिन महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, वो बजट नहीं समझ पा रही हैं। जो घर का बजट बनाती हैं, केंद्र का बजट, सरकार का बजट उनकी समझ से बाहर है। बस यही जानती हैं कि उन्हें इसी तरह मेहनत करना है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींचना है।